प्रिय बच्चों, बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य सेकंड पेपर। आज का विषय है पत्रकारिता की अवधारणा। देखिए, पत्रकारिता एक ऐसी शक्ति होती है जो सामाजिक विकृतियों, कुरीतियों को समाज से दूर करती है और जनमानस में सुधारों, स्वस्थ निर्माणक तत्वों एवं मूल्यों को स्थापित करती है। आज के समय में पत्रकारिता केवल राजनीतिक घटनाक्रम को ही अवगत कराने का साधन नहीं है, अपितु वह समाज को जगाने और सामाजिक जीवन की यथार्थ शक्ति उभारने, व्यक्तिपरक जिज्ञासाओं का शमन करने तथा जनता को आनंद और संतोष देने का साधन भी है। पत्रकारिता समाज का दर्पण है जो मनुष्यों के विचारों, उसकी आस्थाओं, उसके मूल्यों और आदर्शों को सही रूप में जनता या पाठकों के सामने रखने का साधन है। तो इस प्रकार से पत्रकारिता वह सामर्थ्य है या पत्रकारिता में वह सामर्थ्य छिपा हुआ है जो अतीत के गर्भ में छिपे हुए रहस्यों को प्रकट करती है और वर्तमान की पकड़ बनाकर उसमें समय, सत्य, तथ्य, इतिहास और भूगोल के जनमानस में जो व्याप्त संकीर्णता, कुप्रथाएं, विसंगतियां, अंधविश्वास, जड़ता आदि हैं उनको प्रकट करती है। वर्तमान जीवन में अनिवार्यताओं और आवश्यकताओं के यथार्थ का सही चित्रण पत्रकारिता के माध्यम से ही होता है। इस प्रकार से पत्रकारिता की जो अवधारणा है वो मानव जीवन में व्याप्त जो समस्याएं हैं या उसकी आवश्यकताएं हैं उसके लिए हुआ है। इसका सामान्य अर्थ, पत्रकारिता का अर्थ, इसका सामान्य अर्थ पत्रकार का काम या व्यवसाय से है, जिसे ऑक्सफोर्ड जो शब्दकोश है उसमें पत्रकार के व्यवसाय का प्रमुख साधन पत्रकारिता लेखन, जनमानस की स्थितियों का लेखन एवं संग्रह और समाचार पत्रों जिसको जनरल्स कहते हैं की सुरक्षा और संग्रह वृत्ति कहा गया है। सिद्ध विद्वान कार्ल जी मूलर ने भी पत्रकारिता को परिभाषित किया है। उनके अनुसार पत्रकारिता तात्कालिक घटनाओं के सूक्ष्म विश्लेषण पर आधारित व्यवसाय है। ऐसा व्यवसाय है जिसमें आवश्यक तथ्यों को प्राप्त करके उनकी महत्ता के अनुसार उन्हें तैयार करना या उत्पन्न परिस्थितियों में तात्कालिक घटनाओं को बुद्धिमत्तापूर्वक प्रस्तुत करना है। अमेरिकन जो शब्दकोश है उसके आधार पर पत्रकारिता फ्रेंच शब्द जर्नी, जिसे दैनिक कार्य कहते हैं, से उद्भूत है। इसका लैटिन भाषी अर्थ ड्यूरानालिस, जिसका अर्थ है प्रतिदिन या दिन की आवृत्ति का कार्य, अर्थात पत्रकारिता दैनिक जीवन की घटनाओं और उसके आधार पर प्रकाशित दैनिक समाचार पत्रों की संवाहिका है। तो कहने का अर्थ ये है कि विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो भी यहाँ बताया गया है। तो इसमें घटनाओं, तथ्यों, व्यवस्थापरक के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कलात्मक संदर्भों की प्रस्तुतियां होती हैं। एक ब्रिटिश पत्रकार
पत्रकार जो जिसका नाम है जी बिन्नी डिब्बली, ये बहुत प्रसिद्ध पत्रकार रहे हैं। 1853 इनका समय है। उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है। उनके अनुसार संकीर्ण अर्थ में यह कहा जा सकता है कि पत्रिकाओं का सामना पत्रकारिता नहीं कर सकती। लेकिन यह कथन यथार्थ नहीं है, क्योंकि पत्रकारिता बृहद कला के अलंकार शास्त्र की भांति व्यावहारिक प्रभाव के निमित्त तात्कालिक लेखन कला है। तो जो बिन्नी ने परिभाषा दी है उसका ये तोड़ है। तो इस प्रकार से विदेशी पत्रकारों के द्वारा या विद्वानों के द्वारा परिभाषा के बाद भारतीय जो विद्वान हुए हैं उन्होंने भी इसको परिभाषित किया है, जिनमें बद्रीनाथ कपूर का नाम सबसे अग्रणीय है। उन्होंने कहा है कि पत्रकारिता पत्रिकाओं के लिए समाचार, लेख आदि एकत्र तथा संपादित करने, प्रकाशन, आदेश आदि देने का कार्य है। तो दूसरी ओर प्रेमनाथ चतुर्वेदी जी ने कहा है कि पत्रकारिता विशिष्ट देशकाल परिस्थितिगत तथ्यों का अमूर्त परोक्ष मूल्यों के संदर्भ और आलोक उपस्थित करती है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि यह है कि आज पत्रकारिता ऐसा माध्यम है जो संसार भर की विविध गतिविधियों का दर्पण है और उसमें व्याप्त बेईमानी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार की सूचनाएं सर्वोपरि पहुंचकर राष्ट्र के चरित्र एवं व्यवहार को रेखांकित करती है। तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन के प्रगतिशील तत्वों के निर्माण और व्यवहार द्वारा समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों के प्रति संघर्ष का राग भी पत्रकारिता छेड़ती है। यही नहीं या यहीं पर नहीं रुकना है, पत्रकारिता समाज में घटित हो रही देश, धर्म, राजनीति, समाज आदि विषयक घटनाओं, दुर्घटनाओं के यथार्थ का विश्लेषण करते हुए भावी समाज की भविष्य दृष्टा बन गई है, जो नई चेतना का प्रचार एवं प्रसार करती है। तो इस प्रकार से जो पत्रकारिता की अवधारणा है वो हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है।